हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पुणे, इस चैनल पे है मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस एंड्रयू टेट की जो एडवाइस है, जो बातें कहता है, वो इंडिया में हमारे पे लागू क्यों नहीं पड़ सकती। इसमें कुल मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ें हैं और क्यों ऐसा होता है और क्या क्या एडवाइस स्पेशली इंडिया में नहीं लागू हो पाएगी उसकी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एंड्रयू टेट कहता है कि अगर आप 16 ईयर के हो या फिर जो भी जितने भी साल के हो, वो एजुकेशन के खिलाफ है, सारे टीचर्स के खिलाफ है। कहता है कि अगर सक्सेसफुल बिजनेस में कहता है कि अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो कि कैसे सक्सेसफुल बिजनेस को करना चाहिए और वो आपको बोले कि ऐसे है और ख़ुद का सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है, वो खुद यहाँ पे 9 to 5 पे काम कर रहा है, तो उसकी आप एडवाइस मत मांगे। आपको एडवाइस ऐसी जगह से इसी बंदे से लेनी चाहिए कि जो खुद बिजनेस करता हो और खुद उस चीज़ में सक्सेसफुल हो। वो कहता है कि ऐसी बंदे से एडवाइस लेनी चाहिए। और वो कहता है कि टीचर सब ये बताते हैं कि कैसे मिलियनर बनना है, पर खुद तो है नहीं, तो आप लोगों को क्यों उनके पास जाना है। वो लोग खुद ऐसे टोयोटा कैमरी जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में बुगाटियाँ अफोर्ड कर पाएंगे, तो क्यों आप लोगों को ऐसे पे जाना चाहिए, ऐसे टीचर्स के पढ़ने के लिए। वो ये बात कहता है। और कहता है कि आपको स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, वो मैट्रिक्स के साथ है, मैट्रिक्स के वो अंदर रखता है। मैं भी आपको वो भी आगे बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आती है कि आपको स्कूल नहीं पढ़ना चाहिए। सब जो एंड्रयू टेट की मेंटालिटी है वो सही, एक जगह पे एक पॉइंट पे वो सही है, पर हर जगह पे वो सही नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सीधा मम्मी पापा को जाके बोले मम्मी पापा ऐसा नहीं करना है, मेरे को पढ़ना नहीं है, ये एंड्रयू टेट ऐसा बोलता है कि हमको जॉब करते हैं बुगाटियाँ और ये सब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, और इधर है ना, इधर 2 लाख महीने की ऐसा महीने का पगार हो ना, तो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कि वाह 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 2 लाख पगार, 2 लाख पगार। पर सामने पढ़ाई में इतना उन लोगों ने, उनके मम्मी पापा ने इन्वेस्ट किया होता है ना, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया होता है पढ़ाई में ही, इतना खर्चा हो जाता है ना कि सामने उनको मंथली इनकम 2 लाख की मिलती है। 2 लाख कम नहीं है, ज़्यादा ही है। वो एक महीने की 2 लाख यानी आप समझो कि हर महीने आप बुलेट 350 ले सकते हो, हर महीने नहीं, यानी 12। तो ऐसी सारी बातें हैं। और अगर यहाँ पे हम जाके ऐसे मम्मी को बोले कि मम्मी मेरे को स्कूल नहीं पढ़ना, मैं बिज़नेस सक्सेसफुल करूँगा, अपने पापा का सब ऐसा बिज़नेस करना है, तो यहाँ पे ना बोल देंगे कि नहीं भाई पढ़ाई पहले फिर सब। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई को इतना उच्च दर्जा देते हैं ना सब लोग इंडिया में, कि पढ़ाई के बिना इधर किसी की वैल्यू नहीं। और हाँ, एक बात से सही भी है, क्योंकि पूरा समाज ही ऐसा है कि जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, अनग्रेजुएट, उसको अनपढ़ मान लिया जाता है कि इसको तो कुछ आता नहीं है, मेरिट पास, खाली 10th में पास हुआ है, ओके बैठा है। फिर आगे जाके वही इतना सक्सेसफुल बनता है, इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है वो बंदा आगे जाके। ऐसी सारी बात है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सीधा मम्मी को जाके नहीं कह सकते कि मम्मी स्कूल नहीं पढ़ना, स्कूल नहीं जाना। तो दो झापट मार के चल भाई चला जा पढ़ना, बैठ जा पढ़ना, स्कूल बुल तो जाना ही है, ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात मैं आगे बताता हूँ क्यों। दूसरी बात, एंड्रयू टेट कहता है कि जो काम बिजनेस कर सकता है ना, वो आपको जॉब नहीं कर सकती। जितना पैसा बिजनेस में ना उतना जॉब में नहीं है। उसकी बात सही है, उस पर मैं 100% एग्री करता हूँ कि वो जो ऐसा कह रहा है क्यों सही है और क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो जॉब में है ना, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और आपको बहुत पढ़े हो, डिग्री ले ली अच्छी, और आपको अच्छी सी जॉब लग गई, 2 लाख महीने का पगार है, तो चलो 6-7 लाख महीने का पगार है, आगे जाके करके कितना कर लोगे। आपके शौक़ थोड़ी पूरे होंगे, उसमें आपकी नीड्स ही पूरी होगी ना। जैसे कि मेरा शौक़ है, सपोज़ कि मेरे को G-Wagon G63 AMG लेनी है, मेरी सैलरी है 5 लाख, और उसका आपको पहले वो डाउन पेमेंट ही 24 लाख का करना पड़ता है। चलो वो भी आपने कर लिया, फिर उसके बाद 8.5% पर एनम तो नहीं, पर मंथ इंटरेस्ट पे आप लोगे ना, तो भी महीने का EMI कितनी भरनी पड़ेगी आपको? 8 लाख महीने की EMI भरनी पड़ेगी। तो ऐसी बात है। तो आप
है सैलरी 5 लाख और भरनी है EMI 8 लाख, उसके लिए सैलरी 30 से 40 लाख होनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, कि वो इतना 7-8 लाख का EMI भरने के लिए। और ऐसी 30-40 लाख की कोई सैलरी है, मतलब कोई जॉब है, बताओ मेरे को, है कोई? वो तो फिर अच्छा है। और वो जॉब करने के लिए, वो जॉब लेने के लिए इतना सालों साल लग जाते हैं। हाँ, ऐसी 2-3 ऐसी जॉब है, कॉमर्स में जब आप लेते हो तो होता है ऐसा, पर ये बात उसकी सही है कि बिजनेस, और यहाँ पे है ना सब लोग, इन लोगों यहाँ पे है ना 2 लाख 3 लाख सबको यहाँ महीने में दे देते हैं, तो सब खुश, अरे वाह मस्त मस्त सैलरी। क्योंकि यहाँ पे है ना इतने माइंडसेट है ना लोगों का, बुरा मत मानना, सबका नहीं है, लोगों का माइंडसेट छोटा है कि बस डेली नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। तो नहीं, वो बोलता है कि रैट रेस से अलग भागो। उसकी बात सही है इसमें कि बिजनेस जितना आपको प्रॉफिट करा देता है ना, उतना जॉब नहीं करा सकती। ये बात है कि जॉब में कोई लॉस नहीं है, पर बिजनेस में अंधा लॉस है। अगर आपको ना करना आता हो और आप में विल पावर नहीं है लॉस को सहन करने की, तो बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। जॉब में ही लगो आप में है ना वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई रिस्क लेंगे, अपन हो जाएगा रिस्क लेके, ये होना चाहिए। यहाँ पे मन यहाँ पे सबका होता है कि चलो भाई जॉब गवर्नमेंट, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं तो 50,000 की जितनी भी पेंशनों मिलती है तो बुढ़ापा सिक्योर। भाई अगर आप जवानी में इतना पैसा कमा लो कि बुढ़ापा क्या आपके आती दो पीढ़ी आपकी ऐशो आराम में जिए, कुछ काम किए बगैर, इतना कमा लो ना। ये बोलने में इजी है, कमाने में हार्ड है। स्टार्ट करना पड़ता है अर्ली एज से। उसने तो नहीं किया तो, पर एक इंसान है जिसने 16-17 साल की एज से अपना चालू कर दिया था। अभी वो ऐसी जगह पे तो उसका ऐसा आप समझो ना कि टर्नओवर $1-2 मिलियन तो आराम से है उसका महीने का। समझो $1-2 मिलियन कहाँ पे बात जाती है, ऐसी बात है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मेन थी, क्योंकि जो एंड्रयू टेट के हिसाब से यहाँ पे स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ नहीं फॉलो करती है, ये सब नहीं मानती है कि नहीं जॉब अच्छी, बिजनेस नहीं। बिजनेस में अभी आप ऑफलाइन बिजनेस करोगे उसमें माथाकूट तो रहेगी, ऑफलाइन बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क है। यहीं आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें इतना हार्ड वर्क नहीं है। उसमें हाँ सामने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर आपका अच्छे से नहीं चले तो फिर आपका लॉस भी होता है। ऐसी सारी बातें हैं। और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मेरे वो में नहीं कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप इतनी नहीं, पर तो भी अगर आप किसी कंपनी के लिए एज ए क्लाइंट हायर करके, किसी कोई क्लाइंट को आपने हायर करके दिया कंपनी को, और कंपनी आपको महीने का इतना कुछ $1,000 है इतना कुछ देती है, तो भाई कितनी अच्छी बात। कंपनी के लिए ऐसे आप काम करो कि है ना, हाँ हायर, ऐसे जॉब के अंदर नहीं क्या फिक्स पगार, कुछ भी पगार तो अवर जवर होता रहता है। ये एक कंपनी ऐसी 5 कंपनियाँ रख लो जिसको आप क्लाइंट, यानी एक कंपनी महीने का 5,000, यानी एक कंपनी महीने का 1,000, 5 कंपनी महीने का 1,000, $5,000 हो महीने का, कितना किधर अमाउंट पहुँचता है $5,000 मतलब 7-8 लाख तो महीने के हो जाते हैं आराम से ना पगार। और ये आगे बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आगे ये पगार तो नहीं कर सकते। आगे आप अगर इसको एक्सपांड करें मतलब और अपने अंडर वर्कर्स हायर कर लो, ये सब करें तो हो ही सकता है। पर इंडिया में ना इतना, एक तो इंटरनेट का ज़माना नहीं है अभी जितना अमेरिका और उन सब में। अमेरिका में इतना इंटरनेट का है कि आप है ना ऐसे यूट्यूब पे ऐसे कि किधर भी आप ऐड डालो ना कि हाँ मैं क्लाइंट हायर हूँ, वर्क करूँगा। उधर एक तो कंटेंट क्रिएशन इतना हाई अमाउंट में कंटेंट क्रिएशन है ना उधर, कि सब लोगों को ऐसा कोई किसी को सोशल मीडिया मैनेजर भी बन जाए तो उसके भी आराम से $2-3 हज़ार जो अच्छा हो तो आराम से महीने के निकाल सकते हो। कितना अच्छा हुआ। इधर वो बात है कि इधर ये हो है ही नहीं, इसका इतना इधर क्रेज ही नहीं है सोशल मीडिया का, तो इसके लिए वो भी कौन है इधर। और आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन। तो यही 2 चीज़ें थी जो एंड्रयू टेट की बातें यहाँ पे इंडिया में लागू नहीं हो सकती, फॉलो नहीं हो सकती, यही मैं आपसे कहना चाहता था। और हाँ बाकी बिजनेस ऑप्शंस तो बहुत हैं, अर्ली एज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 15, 16, 17 अमेज़ॉन FBA एफिलिएट मार्केटिंग।
हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पर आपको और भी ऐसा मतलब, और अगर आपको नॉन इन्वेस्टमेंट करना है तो रेफरल का एक बिजनेस है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक, उसमें खाली पैसे आएंगे, कुछ नहीं जाएगा आपका। और अफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसा ही है, उसमें भी आपके पैसे आएंगे और कुछ बाकी जाएगा नहीं। यही बातें थी जो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। यही 2-3 बातें थी और थोड़ी बिजनेस टिप्स भी आपको दे दी। बस यही था आज का वीडियो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।